भावनाओं की हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे अंदर कुछ मानसिक भावनाएं होती हैं जो हमारी शारीरिक भावनाओं से कई ज़्यादा शक्तिशाली होती है। आपकी भावनाएं ही आपको यह बात बताती है कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। और क्योंकि ये भावनाएं हमारे लिए ये सारी सूचना देती है, तो हमें अपनी भावनाओं के बारे में जानकारी होना पता होना चाहिए। हालांकि जब आपकी भावनाएं आप पर नियंत्रण करने लगती है तो ये आपकी सक्षमताओं को किसी विशेष परिस्थिति में स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना आना चाहिए। पहला, खुद का नुकसान पहुंचाने वाली भावनाओं को खुद से दूर करें। खुद को आत्मघृणा और आत्मदया जैसी भावनाओं की ओर खींच कर ना ले जाएं। मीडिया में मौजूद कुछ अच्छे शरीर की तस्वीरें, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी जॉब और इसी तरह की कुछ चीजें आपको खुद को हीन समझने की भावनाओं की तरफ खींच कर ले जाती है। अब आपको इस तरह की भावनाओं को मन में लाना है या नहीं, ये निर्णय आपका है। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं उसी समय आप अपनी अनूठेपन को कम कर देते हैं। आपके पास आपकी अपनी कुछ कुशलताएं हैं और कुछ क्षमताएं हैं जो सबसे अलग है। उन्हें अपनाएं और उन्हें जरूरत के अनुसार निखारें। तुलना पैसों की होती है, इंसानों की नहीं। इस तरह से सोचना बंद करें कि मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने लायक नहीं हूँ या फिर हर चीज गलत ही हो जाती है। इस तरह के विचार आपकी क्षमताओं को प्रभावित करती है। इसके बजाय इस तरह की सोच को कुछ ऐसे विचारों में परिवर्तित कर दें जो आपको इस परिस्थिति के लिए समाधान सुझा सके। दूसरा, अपने भविष्य के बारे में सब कुछ पहले से ना सोच लें, क्योंकि आप परिणामों को लेकर गलत भी हो सकते हैं। हम कुछ इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, वो उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, यदि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। इस तरह से सोचना बहुत आसान है। यदि आप परिणामों की चिंता करना ही छोड़ देंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको डर लगे। आप भविष्य नहीं जान सकते तो फिर किस बात की चिंता। यदि आप सच में बीती हुई बातों के बारे में सोचना चाहते हैं तो अब से 5 मिनट पहले खुद को सोचें, जब आप अपना आपा पूरी तरह से खो रहे थे, क्या आप वैसे ही व्यक्ति बनना चाहते हैं? शायद नहीं। अपने इस तरह की नकारात्मक सोच का प्रयोग उस बात को सोचने के लिए करें जैसे आप बनना नहीं चाहते। तीसरा, अपनी भावनाओं को खत्म करने के लिए अल्कोहल या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। ऐसा करना थोड़े समय तक तो आपको राहत देगा, लेकिन आपकी अगली सुबह आपके लिए आपको दोगुना दर्द देगी। यह किसी भी समस्या के लिए एक अस्थायी समाधान है। अपनी भावनाओं से निजात पाने के चक्कर में खाने की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी ना करें। इस तरह से यदि आप अपने शरीर को अच्छी तरह से पोषण नहीं देंगे तो इससे शरीर पर और दिमाग पर और भी ज्यादा तनाव बढ़ेगा। चौथा, अपनी सोच बदलें। अध्ययन के अनुसार अपने मन में किसी नई चीज के लिए जगह बनाना बहुत कठिन है। इसकी जगह पर अपनी सोच को ही बदल दें। और अच्छी बात यह है कि आपके सोचने का बदला हुआ तरीका और भी मजबूत होगा, क्योंकि इसके अंदर मौजूद बातें एकदम नई और केंद्रित होगी। आपके अंदर जमा हुई उदासी की भावना पर काबू पाने में समय गंवाने से बेहतर है कि आप अपने बारे में एक नया नजरिया बनाएं। अपने अंदर की सारी ऊर्जा को इस नए नजरिए को साकार करने में झोंक दें। इस नजरिए का अभ्यास करें और पुराने वाले को पूरी तरह से भूल जाएं। पांचवा, जो आप नहीं बदल सकते उसे वैसा ही रहने दें। जब आप किसी परिस्थिति को बदलने में नाकामयाब होते नजर आएंगे तो आपको इससे गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपको अपने इस क्रोध का उपयोग परिस्थिति को छोड़ देने के लिए करना होगा। इसके बजाय किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बदल सकते हैं। इससे आपका मन दुख की बजाय एक सकारात्मक दिशा की ओर केंद्रित होगा। सकारात्मक तरह से सोचकर भी आप भावनाओं के लिए एक नई अवस्था का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि सलाह तो यही दी जाएगी कि आप बिल्कुल भी कुछ ना सोचें। यदि आप एकदम निष्पक्ष या उदासीन होना चाहते हैं तो ना तो सकारात्मक सोचें और ना ही नकारात्मक। खुद को पूरी तरह से विचारहीन रखने का प्रयास करें।
यह प्रेरणादायक बातें आपको कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमारी बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी ऐसी कोई नॉलेज या अनुभव है तो हमें जरूर साझा करें। तो मिलते हैं एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। धन्यवाद।